भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा न दिख रहा हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष बात बताई है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। इसलिए ये वीडियो आप अपने और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए अवश्य देखिएगा। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और अगर आप इस 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति, जो कि साल का पहला महापर्व है, हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इसको धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या फिर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है ये वीडियो देखने के लिए? क्या पता ये आपकी अंतिम वीडियो हो। तो भक्तों, कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद माना जाता है, नजरअंदाज कर देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकार, दर्द निवारक, विष, कृमि, पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। भक्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो मकर संक्रांति के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाइएगा। वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है
कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दे। माता रानी से वो बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोग सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार हैं: आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, धन का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और वित्तीय स्थिरता आती है। सुख शांति और समृद्धि का आगमन, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है। आपको एक बार फिर से अवगत करा दें कि अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा या लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को देखा होगा, क्योंकि यह आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा आज हम आपको अपामार्ग के माध्यम से धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जो न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। इस उपाय के लिए आपको अपामार्ग का एक ताजा पौधा लेना होगा। इसे लाने से पहले जय मां लक्ष्मी का 3 बार उच्चारण करें और पौधे को श्रद्धा पूर्वक घर लाएं। इसके बाद इसे अच्छी तरह साफ करके इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटें और अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इस पौधे को हर शुक्रवार को गंगा जल से सींचें और प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें। यह उपाय न केवल धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाएगा। अपामार्ग की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बिल्कुल न भूलें।